आगे ले चल रहा हूं ऑक्सीजन की स्टोरी। पहुंच गए हैं हम फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन पर। फंक्शंस या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लांट या प्लांट पार्ट्स। पहला फंक्शन मैं मेंशन करना चाहूंगा यहां पर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, ठीक है, पहला फंक्शन या तो सेल डिवीजन। ऑक्सीजन प्रमोट सेल डिवीजन ऑफ कैम्बियम सेल्स। बस इतना ही बोल के बात आगे बढ़ा रहा हूं। सो ऑक्सीजन प्रमोट्स सेल डिवीजन ऑफ कैम्बियम सेल्स। यह सीधा सीधा कैम्बियम, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम एक नाम ले सकते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। तो सुनिएगा और यहीं पर लगे हाथ मेंशन कर देते हैं। ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्पिंग जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन। थोड़ा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में जाइए, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में जाइए। मेंटली सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम में एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम हमने बताया था, जहां पर इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में ज्वाइन करके एक कैम्बियम रिंग बनाते हैं। कैम्बियम रिंग मोर एक्टिव होता है, अंदर की तरफ लेस एक्टिव होता है, बाहर की तरफ मोर जाइलम का फॉर्मेशन होगा, अंदर की तरफ लेस फ्लोएम, लेस सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा बाहर की तरफ। तो कैम्बियम रिंग जो सेल्स जो है डिवाइड होके ऐड कर रहा है इनर साइड, वो सेल्स सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंशिएट हो रहे हैं ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में। इतनी सी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ा रहा हूं स्टोरी। यहां पर लिया सेल एनलार्जमेंट या सेल इलॉन्गेशन, ठीक है। सेल के इलॉन्गेशन में ऑक्सीजन का भी रोल है, बट ठीक है, थोड़ा देखिएगा कैसा रोल है। सेल इलॉन्गेशन, सेल एनलार्जमेंट के लिए हमें चाहिए एक एंजाइम। सुना है आपने, नाम तो सुना ही होगा, एक्सपांसिन एंजाइम। कई बार नाम ले चुका हूं। एक्सपांसिन एंजाइम क्या करेगा, जो सेल जोन ऑफ इलॉन्गेशन या फेज ऑफ इलॉन्गेशन में आए, उन सेल्स में ऑलरेडी जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स को एक्सपांसिन लूज करेगा, सो दैट एडिशनल सेल वॉल मटेरियल ऐड हो सके। थोड़ा देखिएगा मैंने क्या बोला यहां पर, एक्सपांसिन परफॉर्म्स ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। अब ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स क्या है, इसका सेल वॉल से कैसा लेना देना है, ये हमने अच्छे से बताया है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, सेल वॉल के हेडिंग में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेल वॉल results in loosening of cell wall, ठीक है। thus additional cell wall material can be added in gaps of loosed cell wall that results in elongation of cell, ठीक है, या elongation of cell wall। अब तक हमने ऑक्सीजन का रोल नहीं बताया, थोड़ा देखिए अब ऑक्सीजन का रोल मैं बता रहा हूं, तो सुनिएगा। for action of expansion, expansion या एक्टिवेशन बोल दो, for action या एक्टिवेशन ऑफ एक्सपांशन, acidic condition and low pH required,
low pH required, which is provided by ऑक्सिन। ठीक है, सो ऑक्सिन सेल वॉल में आएगा, डिफ्यूज होगा, सेल वॉल को एसिडिक हाई एसिडिक कंडीशन पे ले जाएगा। सेल वॉल का हाई एसिडिक कंडीशन पे जाना, पीएच का कम होना इन्फ्लुएंस करेगा एक्सपांसिन को, जगाएगा, एक्टिवेट करेगा एक्सपांसिन को जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन ऑक्सिन दे रहा है, तो ऑक्सिन हेल्प कर रहा है सेल के इलॉन्गेशन में। और एक बार एक्सपांसिन के लिए ऑक्सिन ने सुटेबल कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशन, लो पीएच प्रोवाइड कर दिया, तो एक्सपांसिन सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स को तोड़ेगा, लूज करेगा, सो दैट एक्स्ट्रा सेल वॉल मटेरियल ऐड हो सके। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो यहां पर हम ले रहे हैं एब्सिशन। ध्यान दीजिएगा, एब्सिशन मतलब फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा। सो इट रिप्रेजेंट फॉलिंग या शेडिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, fruit etc. from plant। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बोला that ऑक्सिन inhibit abscission of young immature leaf, flower, fruit and promote abscission of old and mature leaf, flower, fruit। लीफ, फ्लावर, फ्रूट का गिर जाना डिपेंड होता है लीफ और स्टेम के बीच में एक डेड लेयर का बन जाना। फ्लावर का प्लांट से गिरना डिपेंड होता है फ्लावर और ब्रांच या स्टेम के बीच में डेड लेयर का बनना। सेम गोज विद फ्रूट। और ये डेड लेयर जिसको एब्सिशन जोन बोलते हैं, लीफ और स्टेम के बीच में, फ्लावर और स्टेम के बीच में, फ्रूट और स्टेम के बीच में एब्सिशन जोन का बनना, डेड जोन का बनना डिपेंड होता है ऑक्सिन के कंसंट्रेशन पर। समझिएगा, यहां पर फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट occur due to formation of dead zone या abscission layer between stem and flower, leaf, fruit। आइए देखिए, सुनिए, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं कंसीडर करूं ये है स्टेम और ई है एक लीफ, और ये लीफ जो है यंग कंडीशन में है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। सो यंग कंडीशन में स्टेम से पेटियोल के थ्रू लीफ में, स्टेम से पेटियोल के थ्रू लीफ में ऑक्सिन का धड़ल्ले से फटाफट ट्रांसफर होता रहेगा। सो यहां पर ये यंग लीफ है, नीड अटेंशन। यंग लीफ में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, और जब तक ऑक्सिन का कंसंट्रेशन हाई रहेगा तब तक लीफ इंटैक्ट रहेगा, लगा रहेगा, अटैच रहेगा स्टेम से।
ठीक है, तब तक स्टेम से, क्योंकि जो है स्टेम के टिप पर सिंथेसाइज हुआ और डाउन साइड मूवमेंट होगा। ठीक है, डाउन साइड मूवमेंट होगा। ठीक है, मैं अगले पॉइंट में मेंशन कर दूंगा जो मेरे माइंड में चल रहा है। वेल, जब तक लीफ में ऑक्सीजन जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, तब तक लीफ जो है वो अटैच्ड रहेगा। अब यही लीफ बुढ़ा हुआ, ओल्ड हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये लीफ जो है ओल्ड हुआ। जब लीफ ओल्ड होगा, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहां पर, जब लीफ ओल्ड होगा, मैच्योर होगा, सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रोका जाएगा। लीफ में, मैच्योर ओल्ड लीफ में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोका जाएगा, सो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। डिक्रीज्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ये स्टेम और लीफ के पेटियोल के बीच में एक डेड जोन का फॉर्मेशन करेगा। और एक्चुअल में ये डेड जोन ही है जिसको हम एब्सिशन लेयर बोल रहे हैं। ये एब्सिशन लेयर कब बनेगा? जब लीफ मैच्योर होगा। कहां बनेगा? स्टेम और जो है लीफ के बेस के बीच में। और ये एब्सिशन जोन ही है या लेयर ही है जो ऑक्सीजन के ट्रांसफर को रोक रहा है ओल्ड लीफ में। सो ओल्ड लीफ में ऑक्सीजन के ट्रांसफर को ब्लॉक कर दिया एब्सिशन लेयर जो बना स्टेम और लीफ बेस के बीच में। दिस रिजल्ट्स इन, थोड़ा सुनिएगा, एक्टिवेशन, नॉट एक्टिवेशन, दिस रिजल्ट्स इन रोल ऑफ इथिलीन। अब इथिलीन आएगा, काम पे लगेगा। इथिलीन क्या करेगा? ये सेलुलेज और पेक्टिनेज सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। और आपको पता है सेलुलेज और पेक्टिनेज आके यहां पर जो है एब्सिशन जोन पर, एब्सिशन लेयर पर सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा, जिससे लीफ का डाइजेस्ट सेल वॉल। बात समझेगा। जब तक लीफ बन रहा था, ग्रो हो रहा था, यंग था, मैच्योर था, तब तक एब्सिशन जोन या एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन स्टेम और लीफ के बेस के बीच में, स्टेम और लीफ के बेस, लीफ बेस मतलब पेटियोल के नीचे वाला पार्ट, उसके बीच में एब्सिशन लेयर नहीं बना। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन लीफ के अंदर होता रहा, लीफ के अंदर का कंसंट्रेशन इंक्रीज था, इसलिए लीफ अटैच्ड रहा। लीफ मैच्योर हुआ, मैच्योर कंडीशन में एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन हुआ स्टेम और लीफ बेस के बीच में। वो ब्लॉक कर रहा है ऑक्सीजन के ट्रांसफर को इन द लीफ। लीफ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, बाय द वे स्टेम में जो है, स्टेम में तो आ ही रहा है, स्टेम में ज्यादा है। जैसे ही लीफ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ एब्सिशन लेयर के ब्लॉकेज की वजह से, तुरंत काम पे लगेगा इथिलीन हार्मोन, लीफ में सिंथेसाइज होगा और इथिलीन एब्सिशन लेयर पर जो सेल्स हैं उनके सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम बनाएंगे। ओल्ड लीफ गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। ये था एब्सिशन की स्टोरी। प्रमोट करता है ओल्ड के लैंग्वेज में, इनहिबिट करता है यंग लीफ के, फ्रूट के, फ्लावर के लैंग्वेज में ऑक्सीजन एब्सिशन को। इरेज करता हूं ऑक्सीजन में फंक्शन को, ऑक्सीजन में फंक्शन को और आगे ले चलो। उसके पहले कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सुनिएगा। यहां पर ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर बोल दो ऑफ ऑक्सीजन नीड फुल अटेंशन इज पोलर। ऑक्सीजन पोलर मूवमेंट शो करता है, एक पोल से दूसरे पोल पर ट्रांसपोर्ट होता है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन occurs from टिप या अपेक्स टूवर्ड्स बेस। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहां पर ऑक्सीजन मूवमेंट इन स्टेम is basipital and
इन रूट इज एक्रोपिटल। ये एज इट इज याद रखना पड़ेगा। बेस सीकिंग हार्मोन है, बेस की तरफ जाना है, टॉप से बेस की तरफ, ठीक है। सो ऑक्सीजन का मूवमेंट पोलर मूवमेंट है, सीधी सी बात है। अगर ये स्टेम है तो ऑक्सीजन टॉप से बेस की तरफ आएगा, सिर्फ इतना ही बताना है। टॉप से बेस की तरफ ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। एक्रोपिटल कंडीशन में मूवमेंट जो है मूवमेंट होगा रूट में, और बेसिपिटल कंडीशन में मूवमेंट होगा एज इट इज। याद रखना पोलर मूवमेंट ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इरेज करके बात आगे बढ़ाता हूं। ऑक्सीजन की बात क्यों कर रहे हैं हम? ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन के फंक्शन की बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यह है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। एपिकल डोमिनेंस ये बोल रहा है कि जब तक एपिकल बड रहेगा तब तक लैटरल बड काम नहीं कर पाएंगे, एक्सिलरी बड या लैटरल बड अपना काम नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड ओवर द टिप ऑफ स्टेम इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लैटरल बड या एक्सिलरी बड, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। एपिकल डोमिनेंस यही है, थोड़ा सुनिएगा। प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड on stem tip inhibit growth of lateral या axillary buds to form branches। बात समझिएगा, देखिएगा। अगर मैं कंसीडर करूं ये मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम है, यहां पर ये है लीफ, यहां पर ये है लीफ। जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये टिप इंटैक्ट रहेगा, जब तक ये एपिकल बड, मेन स्टेम के टिप पर जो बड है एपिकल बड है, जब तक रहेगा तब तक लीफ के एक्सिस पर जो एक्सिलरी बड है इनका ग्रोथ नहीं होगा। टिप पर या एपिकल बड पर प्रेजेंट, स्टेम के टिप पर प्रेजेंट एपिकल बड की वजह से। तो ये है एपिकल बड और ये है जो है एक्सिलरी बड, ठीक है। नो डाउट आगे इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया गया, टिप को कट कर दिया, डिकैपिटेशन कर दिया, प्रूनिंग कर दिया, उड़ा दिया, मुंडी उड़ा दिया, स्टेम के मुंडी को उड़ा दिया। डिकैपिटेशन या प्रूनिंग जैसे ही किया वैसे ही लगे ब्रांचेस बनने, यहां से ब्रांचेस का फॉर्मेशन चालू हो गया, यहां से ब्रांचेस का फॉर्मेशन चालू हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी सेटिस्फाई ना हो रहे हो तो नेक्स्ट थोड़ा देखिएगा, ये यहां पर मुंडी उड़ा दिया, स्टेम के टिप को कट कर दिया और यहां पर ऑक्सीजन का पेस्ट अप्लाई कर दिया। कहां पर ऑक्सीजन का पेस्ट अप्लाई कर दिया? जिस मुंडी को उड़ाया उस मुंडी की जगह पर ऑक्सीजन का पेस्ट अप्लाई कर दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन का पेस्ट अप्लाई किया तुरंत देखा गया कि फिर से बेचारे एक्सिलरी बड सो गए, फिर से काम नहीं कर पा रहे, एक्सिलरी बड ही रहा, ठीक है। सो मोर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन अभी बोला कहां, एपिकल बड, एक मिनट, इसके पहले बोला था ना ऑक्सीजन पोलर मूवमेंट, हाँ बताया ही नहीं, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा प्लीज, ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड बाय जो है
शूट एपिकल, कॉमा रूट एपिकल, कॉमा लीफ प्राइमोर्डिया प्रिमिटिव लीफ एंड जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड। वेल ऑक्सिन शूट के टिप पर सिंथेसाइज होगा, ये तो कॉमन सेंस है, तभी तो जो है जितने भी साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा वो पोलियोप्टाइल जो कि सूट का कवरिंग है या प्लूमोल का कवरिंग है वही काट रहे थे, वहीं से बात चल रहा था। सो स्टेम के टिप पर एपिकल बड इंटैक्ट है, एपिकल बड सिंथेसाइज किया, सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन। आइए थोड़ा सुनिएगा, ऑक्सिन डिफ्यूज्ड, ऑक्सिन डिफ्यूज्ड डाउनसाइड, ऑक्सिन डिफ्यूज डाउनसाइड। और जब डाउनसाइड डिफ्यूज हुआ तो एक्सिलरी बड कैन नॉट ग्रो इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन। सो ऑक्सिन का हाई कंसंट्रेशन इनहिबिट कर रहा है एक्सिलरी बड को, जिसकी वजह से मेन स्टेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं कि टिप डोमिनेट कर रहा है एपिकल बड में, ऑक्सिन के सिक्रीशन की वजह से लैटरल या एक्सिलरी बड काम नहीं कर पा रहे, इसी को हम बोल रहे हैं एपिकल डोमिनेंस। हमने एपिकल को उड़ा दिया, एक्सिलरी बड को अब ऑक्सिन नहीं मिल रहा है, एक्सिलरी बड अपना काम कर रहे हैं, ब्रांचेस वगैरह बना रहे हैं। हमने एपिकल बड को उड़ाया, ऑक्सिन का पेस्ट अप्लाई कर दिया, यह है पेस्ट ऑफ ऑक्सिन, पेस्ट ऑफ ऑक्सिन, पेस्ट ऑफ ऑक्सिन अप्लाई किया, एपिकल बड के जैसा ही काम हो रहा है, फिर से एक्सिलरी बड इनहिबिट हो गए। बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं इसको, बात सुनिएगा, मैंने क्या बोला, कटिंग ऑफ टिप या एपिकल बड, इट इज कॉल्ड डिकैपिटेशन या प्रूनिंग, इट इज कॉल्ड डिकैपिटेशन या प्रूनिंग। ऑक्सिन का ज्यादा से ज्यादा बनना एपिकल बड में, पोलर मूवमेंट करना, एक्सिलरी बड की तरफ जाना डाउन साइड और एक्सिलरी बड को काम ना करने देना, ये कैरेक्टर यूज किया गार्डनर्स ने, जो बगीचों में काम करते हैं गार्डन में, उन्होंने मुंडी उड़ा दिया। बेसिकली ये कैरेक्टर यूज किया जाता है, एग्जाम्पल लिया जाता है टी प्लांट का, थोड़ा सुनिएगा। इन टी फार्मिंग pruning of apical bud is done, thus axillary bud grows to form branches and more leaves। ठीक है, सो टी के लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट जो है, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट पार्ट है टी का लीफ, तो मेन पार्ट को स्टेम के टिप को कट कर दो, ज्यादा ब्रांच और ज्यादा लीफ बनता है। ठीक है, ऑक्सिन के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। ठीक है, प्रूनिंग ऑफ एपिकल बड इज डन for formation of hedge and bushy plants। ये आपने नॉर्मल देखा ही होगा, जितने भी गार्डन है या जो है बंगलो वगैरह के वॉल के अराउंड जो है प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनका रेगुलर कटिंग होता रहता है। कटिंग के समय रेगुलर चॉपिंग या प्रूनिंग या कटिंग जो करते हैं प्लांट्स का, जिसकी वजह से जो है लेंथ में या हाइट में ग्रोथ ना होके सरफेस में सरफेस एरिया या जो है मोर एंड मोर ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं हेज फॉर्मेशन।
श्रबी अपीयरेंस, मोर एंड मोर ब्रांचेस का आना। ये था एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस है ऑक्सिन की वजह से। एपिकल डोमिनेंस क्या है? एक्सिलरी बड को काम ना करने देना एपिकल बड के रहते हुए, क्योंकि एपिकल बड ऑक्सिन का हेल्प ले रहा है टू सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड। ठीक है, तो इसको कॉमर्शियली यूज भी किया जाता है। एपिकल बड को उड़ा दो। ठीक है, जब पता चल गया, इरेज करता हूं इसको।